तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है हम लोग क्या कुछ ही मिनटों में पढ़ने वाले हैं, जो कि जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बहुत बड़ा चैप्टर को हम लोग क्या नोट्स यानी शॉर्ट तरीका से हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल 40 से 45 मिनट में चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग को मिलेंगे क्या इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों वीडियो देख लेते हैं। इस चैप्टर से जो है इस दोनों वीडियो देखने के बाद जो है इस चैप्टर से आपका 10 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर जो है आपका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। इन चैप्टर को ये देख लेते हैं, एक्सप्लेन को देख लेते हैं, उसके पूरा व्याख्या को देख लेते हैं और पूरा व्याख्या देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं क्या दूंगा, आपका क्या पीपीटी दूंगा, पीडीएफ दूंगा। लेकिन वो आपको मिलेगा कब, जब आप क्या करेंगे 6200, ठीक है 6200590457, ठीक है 457 नंबर को क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे और कॉल करके जो है क्लास जो 12 है, क्लास 12 का आर्ट्स जो है, ठीक है क्लास 12 जो आर्ट्स का जो क्या सेशन शुरू हुआ है, ये कल से ही शुरू हुआ है। ठीक है, कल से ही शुरू है। अभी तक यदि आप एडमिशन नहीं लिए और लेना नहीं चाहते तो जल्द से जल्द है क्या 6200590457 नंबर पर कॉल करके जो है एडमिशन कर लीजिए। ठीक है, एडमिशन का चार्ज बहुत नहीं है, सिर्फ एडमिशन जो चार्ज है उसका बहुत कम से कम है। ठीक है, 199 रखा गया है। 199 पे ही आपका फुल सब्जेक्ट का जो है पीपीटी आपको यानी पीडीएफ जो है चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे, जो सीधे आपको एग्जाम में ठीक है बहुत क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृति हम लोग जानेंगे संस्कृति है क्या, जो संस्कृति है क्या, संस्कृति यानी संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है पूरा वस्तु जो पुराना वस्तु होते हैं कि ऐसे समूह के लिए करते हैं, जो पुराना वस्तु होते हैं ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली जो क्या विशिष्ट शैली के होते हैं, जो क्या होते हैं जो विशिष्ट शैली होते हैं उसके लिए होते हैं। ठीक है, उसके लिए होते हैं। और जो बोला क्या बोला है समान यानी समानता एक साथ जो है विशेष काल में, समानता एक साथ जो है क्या एक विशेष काल में खंड तथा भौतिक, ठीक है खंड तथा भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है खंड तथा भौगोलिक क्षेत्र से क्या होता है ये स्मृति यानी संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, खंड और जो भौगोलिक क्षेत्र से ही ये पाए जाते हैं। अगला डिफाइन करेंगे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग उसको कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है उसको जानने वाला है। चलो ठीक ठाक। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यह प्राचीन सभ्यता की जो है पहली सभ्यता, सबसे जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता की सबसे पहली सभ्यता क्या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो है प्राचीन सभ्यता में से जो है क्या जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, यह जो है संस्कृति पहली बार जो हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई। ये जो सबसे पहली बार जो है हड़प्पा नामक जो स्थान था, हड़प्पा नामक स्थान पर जो ये हड़प्पा सभ्यता जो था मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है खोज हुई। ठीक है, खोज हुई थी, इसलिए इसी के नाम पर जो है हम इस संस्कृति का नाम भी रखा गया। इसलिए जो है हड़प्पा स्थान के हड़प्पा जो स्थान था उस स्थान पर इसको मतलब खोजा गया था, उसके बारे में खोजा गया था, इसलिए जो है उसके नाम को भी मतलब क्या उस जगह के नाम से पर ही रखा गया। वो जो जगह है उस जगह के नाम पर ही रखा गया है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो हड़प्पा होता है, पाकिस्तान जो होता है उसके पंजाब प्रांत में जो है क्या ठीक है मोटर गोमरी जिले की जो है मोटर गोमरी जिला है, उस जिले की बोला रावी नदी के ठीक है बाएं तट पर, जो रावी नदी है उस नदी के बाएं तट पर, ठीक है रावी जो नदी है उस नदी के बाएं तट पर जो होता है तट पर जो है स्थित है। यह लगभग जो 2600 और जो है 1900 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच जो है इसका काल निर्माण किया गया है। जो है जो हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता और जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो निर्माण देखेंगे तो 2600 ईस्वी और जो है क्या 1900 ईसा पूर्व जो है ईस्वी पूर्व इसका जो क्या निर्माण और इसका जो काल है निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है, उसी मतलब हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना समझ चुके हैं। आज शायद आप लोग को लग सकता है कि आवाज क्लियर ना आए क्योंकि गर्मी बहुत है, फैन भी चलाना अनिवार्य है, तो फैन भी चल रहा है साइड में। ठीक है, थोड़ा सा आवाज देखिए क्लियर ना आए तो उसके लिए थोड़ा कष्ट कीजिएगा। तो इस सभ्यता का जो विस्तार जो है प्रारंभ में मतलब 12 लाख इस सभ्यता जो इसका जो विस्तार था, ये जो सभ्यता फैला हुआ था, इस सभ्यता का विस्तार यानी ये जो सभ्यता फैला हुआ था ठीक है इतना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर निर्धारित किया गया।
ये हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा जो सभ्यता था, यह जो सभ्यता था, ठीक है, 12,99,600 किलोमीटर वर्ग तक क्या फैला हुआ था, जो अब जो है 15 से 20, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, ठीक है, प्लस हमारे जो अभी के वर्तमान समय देखेंगे, जो अभी क्या 15 से 20 लाख, कहाँ से 15 से 20 लाख जो है क्या वर्ग, यानी कि लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है समावित है। ठीक है, बोला है सिंधु सभ्यता के लिए जो है सुझाया, ठीक है, बोले सुझाया, यानी सुझाया गया, ठीक है, नाम जो है बोला सिंधु सरस्वती संस्कृति की संस्कृति एवं जो सिंधु, ठीक है, सभ्यता का जो है बोला उपयुक्त नाम हड़प्पा, क्या हड़प्पा सभ्यता है। बोला सिंधु जो सभ्यता के लिए जो सुझाया वो जो नाम है, सुझाया गया जो नाम है सिंधु संस्कृति की, जो संस्कृति सिंधु सरस्वती है उसकी संस्कृति एवं सिंधु, ठीक है, सभ्यता का जो है उपयुक्त जो नाम होता है हड़प्पा सभ्यता है, यानी उसी का जो नाम क्या उपयुक्त जो है हड़प्पा सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो एवं विश्वनाथ द्वारा जो किए गए हैं, यानी जो है सिंधु सभ्यता में जो है सिंधु सभ्यता में जो है महादेवन एवं जो है विश्वनाथ द्वारा किए गए जो है शोध के आधार पर जो है क्या, शोध के आधार पर जो है क्या 2467 अभिलेख, ठीक है, अभिलेखित सबूत जो है सबूत, ठीक है, यानी कहा जाए कि सिंधु सभ्यता में जो है सिंधु सभ्यता का जो खोज विश्वनाथ ने और ठीक है, बोला महादेवन और विश्वनाथ ने क्या किया उसका खोज किया, ठीक है, कब किया है, तो उसने ही पहली बार जो है क्या अभिलेख में लिखा और क्या है अभिलिखित सबूत दिया, उसने ही अभिलेख लिखा और अभिलिखित क्या दिया, इसने सबूत दिया, ठीक है, जिसकी संख्या जो है अब, ठीक है, अब बोला कितना 3000 के आसपास हो गई, जो सबूतों की संख्या या अभी जो लिखित होता है इसकी जो संख्या है अब अभी जो वर्तमान समय देखेंगे तो 3000 के आसपास हो चुके हैं। कितना हजार हो चुके हैं, 3000 के आसपास हुए। सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले दिया था महादेवन ने और ये विश्वनाथ ने, तो महादेवन ने और जो विश्वनाथ है सबसे पहले इसी ने दिया था, उसके बाद जो है देते देते क्या अभी जो संख्या होती है ये 3000 के आसपास चले गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति काल, यानी सिंधु जो घाटी है उसका सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग काल पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल से कब था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका काल कब से कब था, या जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी संस्कृति का काल कब से कब था। ठीक है, आइए देखते हैं। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, 2600 से 1900 जो ईसा पूर्व जो है काल था। इसके जो हड़प्पा जो संस्कृति था, हड़प्पा संस्कृति का काल या सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका काल जो है 2600 ईस्वी पूर्व से कहाँ तक था, 1900 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, बोला हड़प्पा संस्कृति के भाग जो है चरण था, जो हड़प्पा जो था ये संस्कृति भाग, यानी संस्कृति का एक चरण था, यानी संस्कृति का एक चरण, यानी कह सकते हैं संस्कृति का एक क्या था भाग था। जो हड़प्पा था, हड़प्पा जो था क्या था, संस्कृति का एक जो संस्कृति होती है उसका एक क्या था चरण था। नेक्स्ट हो गया ये जो आरंभिक हड़प्पा जो संस्कृति है, आरंभिक जो प्रारंभिक जो इसको हम लोग कहते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति है। ठीक है, और जो है दूसरा कह सकते हैं विकसित हड़प्पा संस्कृति है। ये जो संस्कृति था एक विकसित था। ठीक है, उस समय जो है बड़े बड़े जो है या जो नगर महानगर है उसका ही इसमें निर्माण हो चुका है। पर्वतीय जो है पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति था। पर्वतीय क्या था, मतलब संस्कृति था। उसके बाद जो है बोला ईसा पूर्व जो है कहेंगे तो ईसा पूर्व जो है क्या बीसी, ठीक है, बिफोर बोले क्या चेरिस्ट, यानी ईसा पूर्व जो है, और एडी यानी क्या एनो, ठीक है, क्या है डायमनी, क्या है ईसा, क्या ईसा महीन के जन्म से पूर्व। ठीक है, और जो है बीपी क्या होता है बिफोर बोला क्या यानी आज से पहले, प्रेजेंट, यानी आज से बिफोर क्या हो गया बीपी यानी बिफोर। ठीक है, बीपी यानी क्या हो गया बिफोर प्रेजेंट, और एडी क्या हो गया एनो, क्या बोला है डायनो, और जो बीसी का मतलब क्या बिफोर चेरिस्ट। ठीक है, ये चेरिस्ट ईसा पूर्व जो है ईसा से पहले, और ईसा महीन जो ईसा महीन क्या ईसा जो महीन है उससे पूर्व यानी उससे जन्म से पहले, यानी कैसे आज से पहले, यानी क्या है क्या बीपी रहे यानी क्या बिफोर प्रेजेंट से पहले। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कुछ बातें हैं, तो ये जो जानना आपको जरूरी है। तो नोट, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज होता है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है कितना 1921 से लेकर 1922 में दयाराम साहनी ने, क्या 1921 से 1922 में किसने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने क्या था और बोला रखा, ठीक है, राखलदास बनर्जी और जो है सर जॉनसन, ठीक है, जॉर्ज, ठीक है, मार्शल ने के नेतृत्व में हुई। ठीक है, पहली बार बोला है हड़प्पा जो सभ्यता उसकी खोज क्या था 1921 से 1922 में हुआ था। तो किसने क्या था, दयाराम साहनी ने, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने और सर जॉन, ठीक है, बोला क्या मार्शल के नेतृत्व में, इन तीनों व्यक्ति के नेतृत्व में क्या होता जो हड़प्पा सभ्यता था उन सभ्यता का खोज हुआ था। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उन सभ्यता का क्या होता खोज हुआ था इन तीनों के व्यक्ति के नेतृत्व में। आगे 1856 में जब, ठीक है, बोला कराची, ठीक है, और जो है लाहौर के बीच, जो कराची और जो लाहौर है उसके बीच पहली बार रेल लाइन का निर्माण किया गया। तो रेल का निर्माण कहाँ से कहाँ किया जा रहा था,
तो रेल लाइन जो है उसका जो निर्माण है कराची से कहाँ तक, लाहौर तक, कराची शहर से लेकर लाहौर जो शहर तक, जब कराची शहर से लाहौर शहर तक जब क्या था रेल लाइन बिछाया गया, ठीक है, रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, ठीक, निर्माण किया जा रहा था। तो उत्खनन कार्य के दौरान जब क्या हुआ, उत्खनन कार्य जब क्या रेल लाइन बनाएगा तो क्या हुआ, मिट्टी चाहिए, ऊपर ऊंचा करना होगा, तो जहां तहां से जो मिट्टी, जो ऐसा जगह जहां से मिट्टी खोद के लाया जा रहा था, तो मिट्टी खोदने के दौरान ही मतलब क्या था, बहुत से क्या ना पुराने तत्व मिला था, बहुत से क्या मतलब पुराने तत्व मिला था, क्या बोला, पुराने तत्व मिला था। ठीक, अचानक जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, बोला क्या उत्खनन के कार्य के दौरान, जो उत्खनन है उसके कार्य के दौरान बोला क्या, अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, अचानक जो है हड़प्पा का पूरा स्थल मिला, पुराना जो स्थल था वह मिला, खोदते खोदते क्या हुआ, अचानक पूरा जो मतलब पुराना जो तत्व है, पूरा जो तत्व है जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता देखने को मिला। यह स्थान जो है आधुनिक समय में पाकिस्तान में है, अभी के वर्तमान में देखा जाए, ये जो मतलब स्थान है, जिस स्थान में हमें क्या हड़प्पा सभ्यता देखने को मिला था, जहां खुदाई करने के बाद जो हमें हड़प्पा सभ्यता का क्या मिला, ये मिला, परिचय मिला, या जहां उसका मतलब सबूत मिला, जहां उसका वजूद मिला, तो क्या वह जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है, वह जो अभी है आधुनिक समय में कहा देखेंगे, पाकिस्तान में। ये जो है कर्मचारियों ने इसे जो है क्या खंडहर समझा, कर्मचारी क्या, जो कर्मचारी है, जो रेल लाइन के कर्मचारी है, उसने इसको क्या समझा, खंडहर समझा, क्या समझा इसको, खंडहर समझा, ठीक है, समझ लिया। और जो यहाँ की हजारों ईंटें, मतलब ईंटें जो है क्या उखाड़ कर यहाँ से लेके, ठीक है, उन लोगों ने क्या समझा, ये खंडहर है, पुराना खंडहर होंगे, तो क्या किया, ये जो ईटा को तोड़ के जो वहां से मतलब क्या खोद खोद के जो क्या किए, जो है उस ईटा को जो भी जमीन मिला उसको मतलब क्या उखाड़ कर ले गए, और ईटों का इस्तेमाल रेलवे, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने में क्या किया, ठीक है, और जो ईट मतलब वहां से निकले थे, उस ईट को मतलब बिछाने के लिए कहा, मतलब क्या उसका जो प्रयोग कहाँ किया था, रेल के लाइन जो बिछाने के लिए किया जाता था। वह यही नहीं जान सके कि यहाँ कोई जो है सभ्यता, वहाँ के जो है कर्मचारी ने यह जान भी नहीं पाया, यह जान ही नहीं सका कि यह जो क्या एक सभ्यता थी, यानी हमसे पूर्वज, यानी कहा कोई ना कोई यहाँ क्या वास कर रहे थे, यह जो उन लोग जान ही नहीं पाया। आगे बात करें, यह समय जो है जॉन ब्रोटन, यह समय जो जॉन, ठीक है, ब्रोटन और जो है विलियम्स ब्रोटन, ठीक है, दोनों ने जो एक महत्वपूर्ण सभ्यता का संकेत दिया, ठीक है, उस समय जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस समय इसका खुदाई हुआ था, जिसमें ईटा मिला था या जो गिट्टी पत्थर मिला था, उस समय क्या जॉन जो क्या है ब्रोटन और जो विलियम्स, ठीक है, ब्रोटन ने, ये दोनों ने क्या दिया, दोनों ने बताया कि हो सकता है कि यहाँ पुराना से पुराना जो व्यक्ति हुआ करता था, यानी किसी का सभ्यता हुआ करता था, उसने बताया कि ये जो है मनुष्य का क्या वजूद था, ठीक है, उसने बताया एक महत्वपूर्ण सभ्यता होने का संकेत दिया, लेकिन फिर भी कोई जो है उत्खनन, मतलब जो क्या उत्खनन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो है क्या कोई उत्खनन नहीं किया गया। और 1920 से लेकर 1921 में, ठीक है, 1920 से 1921 में बोला, तो कहा थे, ठीक है, 1922 में जो है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का क्या उत्खनन किया, वहाँ के जो मोहनजोदड़ो नाम का स्थान है उस स्थान को उसने खोदा, उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में बोला क्या लारखान, ठीक है, बोला लारकाना जो है क्या है जिले के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है, किस जिला के, जो लारकाना जिला है, लारकाना जिला
के जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थित है। बोला राखल दास बनर्जी इस टोली के ऊपर जो है स्थित बोला कुषाण, ठीक है, बोला युगीन जो बौद्ध स्तूप का जो क्या है इसका स्तूप कर रहे थे। ठीक है, आगे बोला है नोट मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टोला, जो टीला जो मोहनजोदड़ो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतक यानी मृतकों का टोला यानी मुर्दों का टोला, जिसको हम लोग क्या प्रेतों का बोला क्या बोला है टोला भी कर सकते हैं। जो प्रेत है उसका टीला यानी सिंधु का, ठीक है, बाघ जो है भर से सिंधु, ठीक है, बोला सिंधु ना बोला क्या नगस्ता। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन मिल सकता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टोला या प्रेतों का टीला, ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों उत्खनन के बाद जो दोनों उत्खनन के बाद, ठीक है, बड़ा सन 1924 में 1921 20 में हो गया, 21 22 में, ठीक है 22 में हो गया। 1924 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का बोला है डायरेक्टर जनरल सर जो है जन, ठीक है, बोला कि मार्शल ने पूरे बोला विश्व के सामने एक जो है नई सभ्यता की खोज, ठीक है, खोज की जो है घोषणा की। ठीक है, तो क्या हुआ 1920-21 में क्या हुआ खोज किया गया। तो क्या भारत सरकार ने क्या बनाया, उसका एक टीम बनाया, ठीक है, भारत सरकार ने क्या टीम का गठन किया, टीम का गठन करके जो क्या किया जो टीम है उसका गठन किया और गठन करने के बाद जो है किसको बनाया डायरेक्टर जो है संरक्षण डायरेक्टर जनरल सर जॉन सर जॉन जो मार्शल थे उसको क्या उस टीम का मतलब डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, उस टीम का डायरेक्टर बनाया गया। तो इसके निर्देश में क्या बहुत सारे क्या हुए पूरा पुरातत्व को खोज किया गया। तो पूरा खोज करने के बाद इसने मतलब क्या किया 1922 में, ठीक है, कितना में सॉरी 1924 में क्या हुआ एक जो घोषणा किया। 1924 में इसने क्या किया घोषणा किया, क्या घोषणा किया कि विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की मतलब घोषणा किया। सर जॉन क्या मार्शल ने लंदन क्या वीकली जो है नामक पत्रिका से जो है में इसे जो है सिंधु घाटी, ठीक है, सभ्यता का नाम दिया। किसने, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम या सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका नाम किसने दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है सर यानी क्या डायरेक्टर जो है जनरल, ठीक है, यानी सर जॉन जो क्या मार्शल ने दिया था, यानी सर जॉन मार्शल ने क्या दिया सिंधु घाटी जो नाम की जो है उसको उन सभ्यता की ये नाम दिया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है। आंसर में लिखेंगे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है तो आंसर को लिखना आपको कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास फैली हुई थी। कारण क्या देना है कि यह जो सभ्यता था सिंधु घाटी जो नदी है उस नदी के आसपास फैली हुई थी। ठीक है, इसी के कारण जो है मतलब क्या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। इसका बोला क्या इलाका जो है उपजाऊ था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता था यहाँ का जो इलाका था बहुत उपजाऊ था, यानी कोई भी फसल लगाने से जो है क्या जल्दी उग जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, बोला हड़प्पा वासी, ठीक है, यहाँ पर खेती क्या करते थे और हड़प्पा जो वासी है हड़प्पा वासी, ठीक है, यहाँ पर क्या करते खेती क्या करते थे। अगला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है। तो सिंधु सभ्यता को ठीक है पढ़ने का प्रथम प्रयास जो सिंधु सभ्यता को पढ़ने का प्रथम प्रयास जो है 1925 में जो सिंधु सभ्यता है उसको पढ़ने के बारे में, ठीक है, सोचा उसने उसको क्या जो सिंधु सभ्यता है उसको पढ़ने के बारे में सोचा। तो पढ़ने के बारे में सबसे पहले कितना 1925 में, ठीक है, किसने तो क्या वेंडल, ठीक है, ने जो है क्या नवीनतम प्रयास क्या नटवर झा। तो किसने जो है उस लिपि को पढ़ने के बारे में विचार किया प्रयास किया था। तो नटवर झा ने और किसने, ठीक है, क्या वेल्डन ने और नटवर झा ने क्या था धनपात सिंह जो है धनिया, ठीक है, बोला क्या ठीक है, बोला क्या राजा, ठीक है, राजा राम ने किए थे। फिर क्या बोला घनपत सिंह जो धानिया होते हैं और राजा नाम ने भी क्या था इसने भी प्रयास क्या था क्या करने का प्रयास किया था। तो इन लोगों ने इन चारों व्यक्तियों ने क्या किया जो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि था उस लिपि को पढ़ने का मतलब प्रयास किया था, उस लिपि को पढ़ने का क्या था ये प्रयास कर रहा था। लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ नहीं सका। ठीक है, अभी तक यानी चारों के चारों ने क्या नहीं यानी जो इसको प्रमाणित रूप से पढ़ नहीं सका कि जो है इसको हम क्या पढ़ेंगे। जैसे हम लोग क्या देते हैं कि इसको हम को पढ़ते हैं या ख पढ़ते हैं गो पढ़ते हैं, इस अक्षर को इस तरह का जो है क्या उसने अभी तक दुनिया के सामने ये प्रमाण नहीं कर पाया कि इस लिपि को यानी इस अक्षर को ये पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगला हो गया
लिपि के सबसे जो ज्यादा जो अक्षर जो है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, तथा जो है दूसरे नंबर पर जो हड़प्पा सभ्यता से मिले। जो लिपि होते हैं उसके ज्यादा से ज्यादा अक्षर जो है, जो लिपि होते हैं, जैसे देवनागरी लिपि होता है, रोमन लिपि होता है, तो लिपि का जो ज्यादा से ज्यादा जो अक्षर मिला था हमें कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला था और मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, लिपि का जो अधिक जो लिपि है उसका अधिकतर जो संख्या मिला था हमें दो जगह से मिला, एक मोहनजोदड़ो हो गया, दूसरा हो गया हड़प्पा लिपि हो गया। लिपि के सबसे बड़ा जो अक्षर होते हैं, लिपि के सबसे बड़ा अक्षर जो है बोला क्या धोलावीरा से मिले। जो लिपि है आपसे पूछे जा सकते हैं कि लिपि का सबसे बड़ा अक्षर कहाँ से मिले, तो लिपि का सबसे बड़ा जो अक्षर है कहाँ से मिले, धोलावीरा से मिले। ठीक है, जिन्हें बोला नोटिस बोर्ड भी का प्रतीक भी माना गया है। जो इतनी बड़ा अक्षर मिले इससे जो नोटिस बोर्ड जो होता है उसका क्या, नोटिस बोर्ड का भी अक्षर माना गया है। चलो आगे चलते हैं। तो सिंधु लिपि जो है भगवा, ठीक है, बोले सिंधु जो लिपि थे बोला क्या है, भाव चित्र तमक जो है, सिंधु लिपि जो है भाव चित्र तमक है, अर्थात जो है चित्रों के माध्यम से, ठीक है, भावों को जो है अपने भावों को, ठीक है, बोला अभिव्यक्ति करना है। यानी जो है क्या बोला है कि जो सिंधु लिपि थे, यानी जो सिंधु जो लिपि थे ये बोला भाव चित्र तमक थे, यानी चित्रों के माध्यम से जो है भाव प्रकट किए जाते थे। ठीक है, सिंधु लिपि दोनों, ठीक है, सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी। जो सिंधु लिपि होते हैं यह दोनों ओर से लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ओर भी और दाएं से बाएं ओर भी लिखी जाती थी। इसलिए जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्रुष्टोफेरन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए जो है सिंधु लिपि को, जो सिंधु लिपि है उसको हम लोग ब्रुष्टोफेरन लिपि भी कहते हैं। जो सिंधु लिपि है उसको ब्रुष्टोफेरन लिपि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु लिपि जो होते हैं इसको दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से लिखे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष जो है क्या उल्लेखनीय है, बोला क्या सेल खरी क्या है, बोला कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न जो पक्ष होते हैं उसे जानने का दृष्टि से जो क्या है विशेष क्या गया उल्लेखनीय है, क्या विशेष उल्लेखनीय किसमें किया गया, तो सेल खरी से क्या गया है, प्रस्तर जो है एवं जो है पक्की मिट्टी से जो है निर्मित, ठीक है, पक्की मिट्टी जो है उससे निर्मित विभिन्न आकार और जो है प्रकार की जो है मोहरे, जिनमें बोला है आयतकार और वर्गाकार क्या प्रमुख है। बोला है कि सीमेंट की पक्की जो होते हैं निर्मित बना हुआ, सीमेंट का और पक्की निर्मित का बना हुआ था, जिसमें क्या है हमको क्या मिला था, विभिन्न आकार की जो क्या प्रकार की मोहर भी मिला था, और आयतकार और जो वर्गाकार होते हैं, ये मतलब आयतकार और वर्गाकार उन आकृति में से प्रमुख है। यानी कहा जाए तो आयतकार और जो वर्गाकार है सबसे ज्यादा से क्या था, उसमें से ज्यादा था। आगे हो गया, आयतकार पर केवल जो है, आयतकार पर केवल जो है लेख मिलते थे। जो आज का चित्र होते थे, आज का जो क्या होते थे वह चित्र होते यानी मोहरे होते थे, उस पर सिर्फ क्या होते थे, लेख मिलते थे, जबकि वर्गाकार पर लेख और जो चित्र दोनों मिलते थे। यानी वर्ग आकार के जो आकृति होते थे, यानी वर्ग आकार के जो मोहरे होते थे, उन मोहर पर जो है क्या होते थे, चित्र भी होते थे और जो उसके साथ साथ कुछ लिखा भी जाता था। लेकिन जो वर्ग आकार होते थे, लेकिन जो आयतकार पर जो है सिर्फ लेख मिलते थे, जबकि वर्ग आकार चित्र पर जो क्या मिलते थे, लेख के साथ साथ हमें चित्र भी देखने को मिलते थे। ठीक है, बोला क्या मेसोपोटामिया की जो है 5 बोला है बेलनाकार मोहर, ठीक है, मोहरे जो क्या बोला है कि मेसोपोटामिया जो है इसके 5 जो है बेलनाकार मोहरे और मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके 5 बेलनाकार मोहरे मिला है, कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तथा जो पारस की जो है बनी हुई जो है क्या संगमरमर, ठीक की मतलब क्या मोहरी भी मतलब क्या लोथल से मिली है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता होता है उसमें संसार की जो संगमरमर की मोहरें कहाँ से मिली है, तो संगमरमर जो उसकी जो क्या मोहरें मिली है हमें लोथल से मिली है। कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता है वो, हाँ यहाँ जो हम लोग को मिलेगा सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि सिंधु जो सभ्यता थे उसका निर्माता कौन था, उसके निर्माता के बारे में मिलेगा। कुछ नहीं सोचा था चाबी लिए। चल आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है उत्खनन में मुख्य जो 4 प्रकार के अस्थियां यानी क्या बोले बंजर मिले। जब क्या किया सिंधु सभ्यता के निर्माता यानी कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जब सिंधु सभ्यता का मतलब क्या खनन हुआ था उससे मुख्य 4 प्रकार के जो अस्थि मिले। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अस्थि मिले। पहला हो गया प्रोटो यानी ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है,
दूसरा हो गया भूमध्य सागरीय, तीसरा हो गया क्या अल्पाइन, और चौथा हो गया ठीक है मंगोलियन। चौथा क्या मिला था मंगोलियन में मिला था। इस प्रकार जो है 4 प्रकार का क्या मिला था हमें अस्थि मिला था। यानी उन चारों प्रकार की अस्थियों के आधार पर जो है हम यह मतलब संभावना बोला क्या स्वीकार की गई है, बोला उन चारों प्रकार की जो अस्थियां होती है उसके आधार पर हम यह स्वीकार करते हैं, यानी यह स्वीकार किया गया है इसके निर्माण में बोला मित्रित प्रजातियां के जो है लोग का स्थान बोला उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसके निर्माण में जो मित्रित प्रजातियां होते हैं, मित्रित प्रजातियों के जो है लोगों का स्थान था। वैसे तो बोला क्या इनका जो है संस्थापक बोला क्या द्रविड़ को माना गया है। कहता है इसका जो संस्थापक था सिंधु जो घाटी सभ्यता है उसका संस्थापक किसको माना गया द्रविड़ को माना गया है। किसको माना गया है तो द्रविड़ को माना गया है, ठीक है, जो बाद में जो है दक्षिण भारत में प्लान कर गए, जो बाद में क्या गए यहाँ से जो है वो दक्षिण भारत या प्लान कर गए, यानी कह सकते हैं कि वहां यहाँ से जो है दक्षिण भारत वो क्या गए भाग गए, कहाँ भागे यहाँ से वो दक्षिण भारत भाग गए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना क्या है सिंधु सभ्यता की प्रमुख जो है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताना है। जो सिंधु सभ्यता है उसके में प्रमुख विशेषता बताना है। तो पहला कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये जो सभ्यता था कांस्य युगीन था। दूसरा हो गया भारतीय इतिहासकारों के इतिहास में प्रथम बोला क्या बोला नगरीय क्रांति व प्रत्येक चीज जिसकी पुष्टि जो है उत्खनन से प्राप्त की गई। ठीक है, की गई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से, महत्वपूर्ण नगर है उसके अवशेषों से क्या बोला है कि भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का जो प्रतीक, ये जो प्रथम क्या प्रतीक है, ठीक है, जिसकी पुष्टि जो है जिसका मतलब पुष्टि या जिसका मतलब क्या जांचा गया कब उत्खनन से प्राप्त की गई जो महत्वपूर्ण नगर था उसके अवशेष से प्राप्त यानी जब हम क्या उत्खनन किए, जब हमें नगर का निर्माण मतलब नगर के बारे में पता चला, जैसे मोहनजोदड़ो एक नगर है, तो उससे नगर के बारे में पता चला, तो उन नगर की जब खुदाई किया गया था उन नगर के मतलब क्या अंदर से यानी उस जो नगर था वो जो शहर था उस शहर के अंदर से हमें क्या छोटे छोटे कुछ अवशेष मिला, जिन अवशेष से हमें क्या मतलब इसका पता चला। अगला हो गया व्यापार व वाणिज्य बोला क्या गतिविधि में महत्व था, बोला क्या जो है व्यापार में और वाणिज्य होते इसमें गतिविधि में क्या ये महत्व रखता था। उसके साथ है जीवन के प्रति जो है जीवन के प्रति बोला शांतिवादी दृष्टिकोण, ठीक है, बोला क्या दृष्टिकोण यानी उत्खनन में न तो हथियार औजार, ठीक है, नहीं रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच, ठीक है, आदि। बोला क्या जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण जो हड़प्पा सभ्यता था ये बहुत ही शांतिवादी क्या हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा जो सभ्यता था बहुत ही शांतिवादी था। शांतिवादी हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब इसका खुदाई किया गया था तो हमें क्या औजार के रूप में अपनी रक्षा के लिए औजार के रूप में हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, हथियार जैसे जो ढाल होता है, बंदूक होता है, गोला होता है, तीर होता है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला। यानी जो सभ्यता था बहुत शांत स्वभाव का था, झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ करता था, एक दूसरे पर क्या नहीं करता था देख को जलते नहीं। ठीक है, जीवन के प्रति जो है बोले क्या समिष्टवादी दृष्टिकोण यानी इसकी पुष्टि, ठीक है, बोले मोहनजोदड़ो के विनाश बोला स्नानघर, ठीक है, बोला क्या धोलावीरा एवं जो है जूनीकरण से क्या बोला है प्राप्त जो स्टेडियम होते हैं जिसके जूनीकरण एवं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या मतलब प्राप्त स्वभाव यानी कह सकते हैं जीवन के प्रति जो है समिष्टवादी था। जैसे क्योंकि जो है मोहनजोदड़ो से इस शहर में क्या अष्टांगर मिला, विशाल अष्टांगर मिला, ठीक है, धोबी बड़ा मिला और जो पूजनीकरण मिला था, जूनीकरण मिला था, प्राप्त स्टेडियम मिला था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों में क्या था मेल मिलाप था, यानी जो है क्या कर सकता था, यानी जो है जगह जगह पर कभी कभार जो है क्या मतलब कहा जाए तो क्या करता था सम्मेलन करता था, पूजा पाठ करता था। ठीक है, यानी आगे हो गया तुम्हारा आपका हो गया कि बोला क्या सेंधव वासी लोग जो है लोहे के बड़ा परिचित नहीं थे, यानी जो है यहाँ के जो लोग थे क्या थे जो लोहा क्या होता है लोहा के बारे में परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में जो है लोग जानते नहीं थे। उल्लेखनीय है कि लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है बोला एक सबूत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है एटा जिला बोला क्या अंतरजी खेरा में मिला है। यह प्रमाण मिलता है कि जो इसका लोहा जो उसका प्रमाण मिला है, लोहा का जो है क्या लोहा का साक्ष्य या सबूत मिला है उत्तर प्रदेश के जो एटा जिला होता है, एटा जिला उत्तर प्रदेश के एटा जिला और जो अंतरजी खेरा नामक कोई स्थान है उस स्थान से मिला है, जिसका समय जो है 1050 ईस्वी पूर्व से लेकर के आसपास में क्या बोला है आसपास स्वीकार किया गया, जिसका जो है 1050 ईस्वी है इसके आसपास इसके पूर्व जो है क्या गया मतलब बताया गया है। चलिए सिंधुवासी लोग जो है पीतल की से बनी मतलब
बोला सिंधुवासी जो लोग थे पीतल से भी परिचित नहीं थे। बोला सिंधु जो वासी थे, हड़प्पा जो सभ्यता थे, हड़प्पा जो सभ्यता है, यह किसके बारे में, एक तो लोहा के बारे में परिचित नहीं थे, उसके साथ साथ जो है ये जो है पीतल क्या होता है, पीतल के बारे में ही यह परिचित नहीं थे। लोहा के बारे में परिचित नहीं थे और पीतल के बारे में परिचित नहीं थे। आभूषण जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इनके बारे में से परिचित थे। ठीक है, तब ना सोना और चांदी का मोहर मिला था उसमें। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हो गया, जो हड़प्पा सभ्यता उसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या गया, पहले आवास। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत यानी हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी हमें कैसे मिला, हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी जानकारी हमें कैसे मिला, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले आवास की यानी रहने का घर जो था उसके माध्यम से। बोला मृत भन से, बोला आभूषण से, औजार से, ठीक है, और बोला मोहरे से, और इमारतें और जो खुदाई से जो मिले सिक्के से। जब क्या उसका खुदाई किया गया था, उसमें जो इमारतें मिला, उसमें जो सिक्का मिला, इससे भी मतलब साबित होता है कि मतलब क्या थे, सभ्यता थे। बोला उसमें जो मोहर मिला था उससे भी मतलब पता चलता है कि उसमें क्या थे, क्या हड़प्पा सभ्यता थे। और औजार से भी मिला था और आभूषण से भी मिला था, लेकिन मृतधन से मिला था और आवास से भी मिला था। इन पॉइंटों के आधार पर यानी इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता उसमें था। ठीक है, क्या था, आभूषण, औजार, औजार मतलब अपने हथियार नहीं, हथियार अलग होता है, औजार अलग होता है। औजार मतलब जिससे हम काम को आसान बना सकते, और हथियार मतलब कि अपनी रक्षा के प्रति। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो स्थल किया गया था, हड़प्पा जो सभ्यता था उसके प्रमुख स्थल क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल देखेंगे तो कहाँ है, पाकिस्तान में है, और बाकी जो स्थल भारत में। ठीक है, पाकिस्तान और कहाँ में है, भारत में। पहला हो गया नागेश्वर जो गुजरात में है। पहला क्या होगा, नागेश्वर जो कहाँ गुजरात में है, बोला बालकोटा जो पाकिस्तान में, बालकोटा कहाँ जो है पाकिस्तान में है। बोला चूर जो ध्रुव जो पाकिस्तान में है। बोला क्या कोटी रिजी जो पाकिस्तान में है। ठीक है, धोलावीरा जो गुजरात में है, लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगा जो क्या राजस्थान में, कालीबंगा का है राजस्थान में है। और बोला क्या बनावली जो किसमें है, हरियाणा में, बनावली जो कहा हरियाणा में है, और राखी गढ़ी जो क्या है हरियाणा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और चलते हैं। आगे क्या पढ़ना, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा हड़प्पा सभ्यता में जो है नगर का नियोजन कैसे हुआ था, उसके साथ साथ वस्तु का कला क्या, यानी हड़प्पा जो वासी थे उसमें वस्तु का निर्माण कैसे करते, वस्तु का कैसे कैसे कलाकारी किए थे, और जो है उसका नियोजन यानी उसका निर्माण कैसे किया था। तो आइए इनके माध्यम से जानते हैं। नगर नियोजना बोला भवन निर्माण, बोला सार्वजनिक भवन, और जो विशाल स्नानघर, बोला अन्न भंडार, और जो है जल निकास प्रणाली। ठीक है, इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो एक शहर था यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं नगर कहते हैं, उसका नगर जो है क्या था, यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर का नियोजन था। यानी एक इसका जो है यानी इससे कहा जाए तो इस शहर का मतलब नियोजन किया जाता है, इस शहर को जो है खूब मतलब क्या करके बनाया गया था। इस शहर को क्या था जो बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जगह नगर योजना की बस्तियां क्या गई थी, हड़प्पा सभ्यता की नगर जो योजना था उसकी बस्तियां क्या गया था, तो बोला हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो क्या उस नगर में जो क्या बस्तियां हुआ था जिसको हम लोग गाँव कहते हैं या बस्ती कहते हैं, वो दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था, तो दो भागों में विभाजित था। पहला क्या हो गया दुर्ग, पहला क्या हो गया दुर्ग, ये क्या होता है दुर्ग क्या होती है, और कहाँ जो चिपका हुआ है, कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है, मक्खी उक्खी जो भी हम लोग होता नहीं होता काम नहीं करता। तो चलिए पहले क्या, ये जो है कच्ची ईंटों की जो है चबूतरे पर बनी होती थी। पहला क्या दुर्ग होता है, दुर्ग क्या होता है कि कच्ची ईंटें जो होती है उस पर क्या बना हुआ है, क्या होती है, दुर्ग को दीवारों से घिरा गया था। जो दुर्ग होते हैं उसको किससे घिरा गया था, तो दुर्ग जो है दीवारों से घिरा गया था। ठीक है, घिरा गया था। दुर्ग पर जो है बनी संरचनाओं का प्रयोग जो है संभवतः मतलब विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए जो है किया जाता था। जब है सार्वजनिक इसमें क्या था, मतलब कोई पूजा स्थल होता है, सार्वजनिक जो मतलब काम होता था, सार्वजनिक स्थल पर इसका मतलब प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, दूसरा हो गया निचला शहर। दूसरा क्या हो गया निचला शहर। निचला शहर जो है आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो निचला शहर है ये क्या करता है, आवासीय जो भवन होते हैं इसका ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला जो शहर होता है, निचला शहर भी दीवार से घिरा होता था, घिरा गया था। जो निचला शहर था उसको भी दीवार से घिरा गया था, किंतु इसके अतिरिक्त जो है कई भवनों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मिला कि जो कुछ कुछ भवन होते हैं ये ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया। जो क्या बोला है
जो नींव का कार्य करते हैं। जो किसका कार्य करते हैं? ये ऊंचे ऊंचे चबूतरे हैं, ये नींव का कार्य करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है सड़कों का और जो गलियों का विशेषता है, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सड़क जो है उसका जो गली होता है उसका ये विशेषता देखेंगे। तो संपूर्ण एवं जो है हड़प्पा सभ्यता की सड़कों एवं गलियों का जो विशेषता होती है क्या है, इसकी विशेषता जो क्या इसकी विशेषता देखेंगे। तो समकोण पर एक जो है समकोण यानी समकोण पर एक दूसरे पर जो काटती थी, समकोण होते हुए एक दूसरे पर काटेगा सीधी सड़कों जो है, जिसके कारण जो है पूरा ठीक है नगर जो है क्षेत्र विभिन्न आयतकार एवं जो खंडों में आयतकार एवं खंडों में क्या था, ये विभक्त हो गया, जिसे जाल पद्धति यानी जाल पद्धति ऑक्सफोर्ड पद्धति यानी चेस बोर्ड की पद्धति भी कहते हैं। जिसे क्या क्या पद्धति कहते हैं? चेस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, और जिसे जाल पद्धति भी हम लोग कहते हैं। इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, बोला सड़कों का निर्माण जो है मिट्टी से किया जाता था। जो इन सड़कों जो है इनका जो निर्माण किया जाता है ये मिट्टी से ही किया जाता था। किससे किया जाता था? ये बिल्कुल मिट्टी से ही किया जाता था। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि नोट में क्या पढ़ना है, बोला बनावली में सड़कों पर जो है गाड़ी के पहिए का भी निशान मिला है। जो बनावली क्या है? बनावली एक शहर है जिस पर एक सड़क है जिन सड़कों पर जो है बैलगाड़ी जो होता है गाड़ी यानी गाड़ी के पहिए का भी हमें निशान मिला है। इसका निशान मिला है, जो गाड़ी का पहिया होता है उसका भी निशान मिला है। एवं सड़कों को जो है पक्की करने के प्रयास भी बोला साक्ष्य बोला क्या लिखबंगा से मिले। ठीक है, मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बोला कि जो सड़क होता है उसको पक्की बनाने का भी प्रयास किया गया था। ठीक है, पक्की बनाने का प्रयास किया था। तो यह सबूत हमें कहाँ से मिलता है? पक्की बनाने का जो सभ्यता मतलब पक्की जो बनाने का प्रयास जो है कब किया गया था? तो यह प्रयास हमें कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा जो होते हैं कालीबंगा में मिले। कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिले। सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए जो है नालियां भी होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु जो सभ्यता थे बोला सड़क के किनारे जो रोड होता था उसके किनारे जो है क्या होता था, बोला नाली भी बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था भी होती थी। जो नाली है उसको ढकने की व्यवस्था भी होती थी। नालियों को फर्श से ढक दिया, जो नाली होता है उसको किससे? जो फर्श से ढक दिया जाता था। नालियों से थोड़ी दूर पर बोला शोषक, ठीक है बोला शोषक कूप जो होता था थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप, जिसको हम लोग कचरा बोलते हैं, कचरा जो कूड़ादार बोलते हैं, वो हुआ करता था। ठीक है, या जिसमें गंदी ठीक है बोला गंदगी पक्की ईंटों पर जो है का प्रयोग बहुत जो है अधिक मात्रा में किया गया। जो पक्की ईंटा है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा से ज्यादा इसमें किया गया। तो हमें टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली। जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उससे जो एक नहर था, एक जो नगर था, उस नगर में जल का निकास कैसे हुआ करता था उसके बारे में जानना है। तो हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी, जो हड़प्पा सभ्यता का नगरीय थी। इन लोगों का जीवन जो स्तर जो है बहुत उच्च था। जो हड़प्पा सभ्यता था इन लोगों का जो जीवन स्तर था काफी उच्च था। ठीक है, घरों का गंदा पानी जो सड़कों के किनारे बने हुए जो क्या किनारे बनी हुई जो घर का जो क्या गंदा पानी होता है सड़कों के किनारे बनी हुई जो क्या बनी हुई जो क्या नलियों से जो है शहर के बाहर फेंका जाता था। ठीक है, बाहर ले जाया जाता था। मतलब घर में जो क्या गंदा पानी होता है उन गंदा पानी को नाले के माध्यम से क्या रोड के पास में नाली हुआ करता था, और छोटे छोटे नाली से क्या घर के पास भी हुआ करता था। तो घर के गंदा पानी को जो है रोड के नालियों के माध्यम से जो क्या शहर के बाहर जो शहर है उन शहर के बाहर उसको फेंका जाता था। ठीक है, इन बड़े नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो नाली होता था जिसमें पक्की ईंट जो होता है पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था। इनका जो है क्या प्लास्टर जो है किया जाता था। इसका जो प्लास्टर जो है इसको प्लास्टर भी किया जाता था, जिससे नालों को जो है कोई नुकसान ठीक है पहुंचाने के लिए जो है प्लास्टर के लिए जो चुना जाता था। ठीक है, बोला क्या नाले को नुकसान ना पहुंचे जिसके लिए जो है क्या प्लास्टर जो प्लास्टर होता है उसको चुना जाता था। मिट्टी जीवाश्म का प्रयोग जो है मिट्टी या जीवाश्म का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, इसको नाले को मतलब प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर करने के लिए जो है क्या मिट्टी का या जीवाश्म जो होता है इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है नोट्स में कुछ बनना है कि प्रोफेसर जो है रामचरण शर्मा की मान्यता है। जो प्रोफेसर रामचरण है उसकी यह मान्यता की जो है कंस युग की जो है कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई वो जो व्यवस्था को ठीक है सफाई व्यवस्था को जो है जो सफाई व्यवस्था को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा ठीक है हड़प्पा देश की जो है वासियों ने दिया है। क्या इसका क्या कहना है कि प्रोफेसर जो रामचरण है इसका कहना क्या है, जितनी मतलब हड़प्पा सभ्यता ने सफाई पर ध्यान दिया है
और किसी सभ्यता ने क्या उस पर सफाई पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सुनिए नोट जो है बहुता से पक्की ईंटों का प्रयोग, ठीक है, मुख्य रूप से 4, ठीक है, प्रकार की ईंटों, क्या मतलब जो है बहुता से नहीं, बहुत से ज्यादा जो है पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। और पक्की ईंटों का प्रयोग करके जो मुख्य रूप से जो 4, ठीक है, 4 प्रकार की ईंटें प्रयोग किया था। मुख्य रूप से जो 4 प्रकार की ईंट होते थे उसका प्रयोग किया जाते थे। पहला क्या आयतकार, जो ठीक है आयतकार हुआ करता था, जिसका मतलब क्या देखेंगे तो 4:2:1 होता है। 4:2:1 क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। और जो है ठीक है एल यानी प्रकार की ईंटें होती थी। इन ईंटों का प्रयोग जो है कोने में किया जाता है। एल प्रकार की भी क्या जो एल होता था, इन आकार का भी क्या ईंटा हुआ करता था। और इनका जो प्रयोग अधिकतर इसमें जो नाला बनाते हैं कोने जो होता है कोना में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एल का जो क्या ईंटा होता है ये कोने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बोला नोकदार ईंटें, इसका प्रयोग जो है कुओं में किया जाता था। नोकदार ईंटें जो इसका जो प्रयोग होता था हम लोग क्या इसमें ईंट का प्रयोग, इस ईंट का जो प्रयोग होता था कुआं बनाने में किया जाता था। ठीक है, 3 प्रकार की ईंटें, इनका प्रयोग जो है सीढ़ियों में भी किया जाता था। 3 प्रकार की ईंटा हुआ करता था जिनका जो प्रयोग है सीढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे पॉइंट की ओर। तो बोला अलकृत ईंटों से जो है निर्मित फर्श जो है क्या कालीबंगा से मिला था। बोला अलकृत जो ईंट होते हैं, अलकृत ईंटों से जो निर्मित फर्श बना था, जो फर्श बना था सबसे पहले कहाँ मिला था, एक कालीबंगा मिला था। कहाँ मिला था, काली जो बंगा होता है उसमें मिला था। ईंट पर जो है बिल्ली का, ठीक है, पीछा करते हुए जो क्या ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले। बोला ईंट पर जो है बिल्ली का जो पीछा होता है, बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते का निशान, जो कुत्ते उसका जो पंजा होता है उसका पंजा का निशान भी मिला है। यह चूहो जोधरो की सभ्यता से मिला है। कुत्ता का जो पंजा मिला है किस सभ्यता से मिला है, तो कुत्ता का जो सभ्यता है ये चूहू जोधरो जो सभ्यता है उस सभ्यता में हमें मिला है। तो चूहू जोधरो सभ्यता से मिला है। आगे बना है हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक जीवन कैसा था। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें जो सार्वजनिक जीवन था, सभी लोग जो अपना जीवन व्यतीत करते कैसे व्यतीत क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो सार्वजनिक जीवन था जो व्यतीत करता था कैसे करता था, तो सार्वजनिक संगठन था, भोजन था, वस्त्र था और आभूषण व सौंदर्य का मतलब क्या प्रदर्शन था। आभूषण का और सौंदर्य का प्रदर्शन करता था और मनोरंजन भी ज्यादा हुआ करता था। उस सभ्यता में जो आपस में मिलजुल कर क्या मनोरंजन भी ज्यादा करते थे। आभूषण और सौंदर्य प्रदर्शन यानी आभूषण पहन के जो है क्या अपने आप को सुंदर दिखाने में क्या प्रयोग करता था, जैसा भी मेकअप होता है। और जो है प्रौद्योगिकी में, ठीक है, भी ज्यादा था और मृत्यु के क्रम में था और चिकित्सा विज्ञान में भी था। ठीक है, उस समय के हड़प्पा जो सभ्यता थे जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और चिकित्सा विज्ञान में भी था और मृतक कर्म में भी था। उसके साथ साथ प्रौद्योगिकी यानी जो साइंस की खोज में भी ज्यादा था। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक संगठन कैसा था। हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें हम देखेंगे सार्वजनिक संगठन कैसा था। तो इतिहासकार जो क्या गर्नर चार्ल्स ने जो है समाज को 4 भागों में विभाग किया। ठीक है, हो सकता है इतिहासकार जो गर्नर चार्ल्स थे, गर्नर चार्ल्स ने मतलब इतिहासकार गर्नर चार्ल्स ने समाज को कितने भागों में बांटा है, तो इसने जो है समाज को कितने भागों में बांटा है, तो समाज को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला हो गया शिक्षित वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग या सैनिक वर्ग, तीसरा हो गया व्यापारी व दक्षतावान वर्ग या बोला श्रमिक एवं जो कृषक वर्ग। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे क्या कि शिक्षित वर्ग क्या होता है। तो पुरोहित, चिकित्सक, जादूगर या ज्योतिष होते हैं। ठीक है, शिक्षित वर्ग में कौन आते हैं कि पुरोहित आते हैं या चिकित्सक करने वाला जो डॉक्टर होते हैं उसमें आते हैं, या वैद्य होते हैं, या जादूगर में जो मेडिसिन दिखाते हैं, या ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष भी विज्ञान जो आते हैं इसमें क्या शिक्षित वर्ग में आते हैं। ये शिक्षित के बिना यह कहना तो संभव नहीं। योद्धा जो होता है या सैनिक में क्या आते हैं, इनकी पुष्टि दुर्ग में जो है उपस्थिति के क्या अवशेष में मिलेगा। बोला है सैनिक यानी योद्धा जो है उसका हमें क्या अवशेष यानी उसका जो प्रूफ मिला है, उसकी जो हमें क्या मतलब सबूत मिला है, क्या मिला है, तो पुष्टि दुर्ग के जो उपस्थिति के क्या अवशेष मिले होते हैं। व्यापारी हो जो क्या दक्षताकार क्या है, तो बुनकर, बोला कुम्हार या बोला क्या सुर वर्णकार जो होता है इन्हों में मिला है। इसमें मिला है बुनकर में मिला है, कुम्हार में मिला है, या सुर जो वर्णकर भी मिला है। कितने भागों में, तो इतिहासकार चार्ल्स ने समाज को 4 भागों में बांटा है। पहला शिक्षित वर्ग, ऐसा वर्ग जिसमें क्या शिक्षित व्यक्ति होते हैं। दूसरा जो है ऐसा जो योद्धा होते हैं। तीसरा जो है व्यापारी व दक्षता का जो व्यापारी क्या व्यापार करते हैं उसको अलग भागों में बांटा गया। और श्रमिक एवं कृषक जो मजदूर करते हैं उनको अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, अगला हो गया हड़प्पा सभ्यता में भोजन की बात करें। तो हड़प्पा सभ्यता में भोजन कैसा कैसा उसकी बात भी करें तो हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, बोले गेहूं, चावल, जो तेल, मटर, सब्जियां वह जो है शाकाहारी भी थे। ठीक है, क्या शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी थे। क्या बोला है कि शाकाहारी में से क्या गेहूं, चावल, जो तेल, मटर जो सब्जियां होते थे वो शाकाहारी हो गया। उसके साथ साथ जो ये मांसाहारी भी थे। कछुआ जो है बोला क्या घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर जो और मछली का मांस भी खाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो भोजन के रूप में क्या करते, तेल मतलब यानी वो सर्वाहारी थे।
वो जो लोग भी थे क्या थे, सर्वाहारी थे। जैसे हम लोग अभी सर्वाहारी है क्या, मतलब मांसाहारी भी थे और मतलब क्या मांसाहारी और शाकाहारी भी, जिसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो यो भी क्या थे, बिल्कुल सर्वाहारी थे। इस काल में चित्रों का जो क्या कुजर, ठीक है, अनार, ठीक है, बोला क्या तरबूज, नींब, ये नींबू, बोला नारियल आदि के फलों का भी बोला चित्रण किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, बोला क्या खजूर का, अनार का, तरबूज का, नींबू का, नारियल का जो है, उसके साथ साथ कहा जाए तो इन फलों का भी चित्रण किया गया है। वह इन फलों, ठीक है, का उपयोग जो है भोजन के रूप में क्या करते थे। जो सभ्यता थे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इन फलों को जो भोजन के रूप में क्या करते थे, किसके रूप में क्या करते थे, तो भोजन जो है भोजन के रूप में क्या करते थे। इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पावासी जो है मांसाहारी व शाकाहारी दोनों ही थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी। आपसे यदि पूछे जाए कि हड़प्पा सभ्यता क्या थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, सर्वाहारी थे, इनमें से कुछ नहीं, तो मांसाहारी क्या थे, ये सर्वाहारी थे। क्या थे, मांस भी खाते थे और जो है पादप उत्पाद भी खाते थे। यानी इसको मैं क्या बोले, सर्वाहारी कहते हैं। क्या बोलते इसको, सर्वाहारी कहेंगे। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र यदि प्रयोग करें, हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र कैसा कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता जो विभिन्न, यानी वो भिन्न भिन्न वस्तु, ठीक है, बोला ऋतुओं में, बोला यो भिन्न भिन्न ऋतु होता है, अलग अलग वस्त्र पहनते थे। बोला अलग अलग जो है समय में, अलग अलग ऋतु में जो है अलग अलग प्रकार के जो क्या पहनते थे, वो वस्त्र पहनते थे। जैसे हम लोग आज के समय में क्या होते हैं, अलग अलग समय में जाड़े के मौसम में मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्मी के मौसम में पतले पतले कपड़े पहनते हैं। तो सेम इसी प्रकार जो है अलग अलग मौसम में जो है वह भी क्या अलग अलग प्रकार के क्या कपड़े पहना करते थे। महिला और पुरुष के वस्त्र में भिन्नता पाई जाती थी। जैसे अभी महिला और पुरुष के मतलब क्या आधा, अभी जो है वर्तमान समय में देखेंगे तो महिला और पुरुष के वस्त्र में ज्यादा भिन्नता नहीं पाई जाती है। जो वस्त्र पुरुष पहनते हैं तो वही वस्त्र महिलाएं भी पहनते हैं। ज्यादा अंतर या ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन उस समय जो होते थे, उस समय की जो सभ्यता थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, किस घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मस्त जो क्या महिला और जो पुरुष थे उनके वस्त्र में ज्यादा डिफरेंस, यानी ज्यादा अंतर। पुरुषों में धोती, पगड़ी, ठीक है, पगड़ी मतलब क्या दसले, ठीक है, कुर्ता, एवं जो है महिला में घघरा और साड़ी पहनते, ठीक है। और पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में महिला क्या पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिला होते क्या पहनते थे, तो यहाँ जो है घघरा और साड़ी पहनते थे। क्या पहनते थे, घघरा और साड़ी पहनते थे। और हड़प्पा सभ्यता जो पुरुष थे क्या क्या पहनते थे, धोती कुर्ता, जो है धोती कुर्ता और जो है क्या, ठीक है, धोती कुर्ता और पगड़ी पहना करते थे। नोट, ठीक है, बोला चूहुजुद्रो से प्राप्त मूर्ति में भी पगड़ी मिले है। जो चूहुजुद्रो है वहां से जो प्राप्त हुआ है, जो मूर्ति प्राप्त हुआ वहां से क्या पगड़ी ही मिला है। यानी वहां के सभ्यता में जो मतलब वहां भी थे, वहां के लोग भी क्या पहनते थे, धोती कुर्ता पगड़ी भी पहना करते थे। अगला हो गया हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रशासन क्या था। हड़प्पा सभ्यता तो वो आभूषण के रूप में क्या पहनता था और सौंदर्य रूप में जो है क्या पहनता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, स्त्री व पुरुष दोनों ही मतलब आभूषण पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री भी जो है आभूषण पहना करते थे, उसके साथ साथ जो है जो पुरुष है वो भी आभूषण पहना करते थे। वे दोनों ही बोले सौंदर्य प्रसाधन की जो है सामग्री को प्रयोग करते थे। यानी स्त्री और पुरुष दोनों जो है सौंदर्य देखने के लिए जो है कुछ मेडिसिन यानी कुछ जो है मतलब मुंह में क्रीम वगैरह कुछ भी लगाया करते थे, ठीक। और जो है अंगूठी, कान, ठीक है, कि बाली, कान की बाली, चूड़िया, बाजूबंद, ठीक है, बोला हार, धनी लोग, ठीक है, बोला क्या धनी लोग हाथों में जो है सोने के कुंडल, ठीक है, बोला सोने जैसे जो है क्या बोला कीमती धातु को जो है आभूषण करते थे। बोला है मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं क्या पहनते थे, रिंग पहनते थे, अंगूठी पहनते थे, कान की बाली पहनते थे या बाजू, ठीक है, चूड़िया पहनते थे या बाजू बंद या हार पहनते थे। और जो धनी लोग हुआ करते थे, जो अमीर लोग होते हैं उस सभ्यता के जो अमीर लोग हैं तो क्या पहनते, सोने के कीमती जो धातु से आभूषण बना पहनते थे, ठीक है। जबकि सामान्य, ठीक है, जो लोग तांबे या कांसा या हड्डी के जो बने आभूषण पहनते थे। जो सामान्य यानी मिडिल क्लास के लोग होते थे वो क्या पहनते थे, जो तांबा का, सोना का नहीं पहनता था, तांबा का, कांसे का या जो है तांबा का, कांसे का और हड्डी के बने हुए जो आभूषण को पहना करते थे। अभी बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा जो सभ्यता उसमें मनोरंजन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन कैसे हुआ करता था, एक दूसरे को जो है कैसे आनंद क्या करते थे, तो देखेंगे कि मछली पकड़ना, शिकार करना उनका जो प्रिय मनोरंजन, मछली को पकड़ना और शिकार करना जो है उनका प्रिय क्या था, ये मनोरंजन था, ठीक है। जानवरों को, ठीक है, जानवरों की दौड़, ठीक है, बोला क्या झुंड झूले, ठीक है, बोला सीढ़िया तथा जो है शतरंज के खेल जो है उनके मनोरंजन के साधन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वासी थे, वो क्या करते थे, मनोरंजन के लिए जो है मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ते थे, शतरंज जो उसको खेला करते थे और शिकार क्या करते थे। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है मनोरंजन के लिए करते थे।
इनके अलावा पत्थर का तथा जो सीप की गोली, ठीक है, क्या गोलियों से खेला करते थे। इसके अलावा जो है पत्थर तथा सीप होते उसकी क्या गोलियों से भी खेला करते थे। खुदाई में पशु तथा मूर्ति, ठीक है, पशुओं की मूर्ति, बैल, ठीक है, गाड़ियाँ, 2 पहिए, ठीक है, 2 पहिए वाले तांबे का जो है रथ भी मिला। जब खुदाई हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था तो खुदाई के दौरान में क्या मिला था, बैलगाड़ी के 2 पहिए मिला था, बैलगाड़ी मिला था, उसके 2 पहिए वाला जो है क्या तांबे का रथ भी मिला था। 2 पहिए वाला जो तांबे होता है, लोहा का नहीं, तो लोहा तो उसमें आविष्कार हुआ ही नहीं था, ठीक है, तो तांबे का क्या मिला था, इसको जो है तांबे का रथ मिला था 2 पहिए वाला। मतलब क्या नृत्यांग ना जो है कि मूर्ति भी मिली, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गान, ठीक है, करते थे। नृत्य जो है क्या, नृत्यांगा जो है, नृत्यांगा भी क्या प्रतिमा मिला था, जो नृत्य करता है उसका प्रतिमा मिला था। और जो है यानी इस प्रतिमा से यह पता चलता है कि हड़प्पावासी भी क्या करते, नृत्य करते थे, यानी नाच गान गाया करते थे। प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे तो क्या थे, वे धातु कर्म का निर्माण करते थे। धातु जो है धातु कर्म का निर्माण करते थे। अयस्कों को से जो धातु अलग, ठीक है, बोला कि अयस्कों से धातु को अलग करते थे। मिश्रित धातु का भी निर्माण क्या करते थे, जो मिश्रित धातु उसका भी निर्माण करते थे, क्या करते थे, तांबे बोला चांदी का तीन, तांबे का तीन मिलाकर जो है कांसा बनाते थे, ठीक है, बोले चांदी में क्या होता है, चांदी होते हैं, तांबे में चांदी का टीन मिलाकर जो है उसे कांसा बनाया करते थे। अवश्य ही बोला, अब क्या बोला, आपूर्ति राजस्थान पत्न जो है क्या खेरी जो है, जिसको बोला झुंझुन, ठीक है, झुंझुनू, वो जो बिहार प्रांत के हजारीबाग से करते थे। ये जो है बिहार के जो प्रांत है, जिसको हजारीबाग की एक जंगल है, उस जंगल में क्या हुआ करते थे, चमक दमक जो है क्या चकमक पत्थर से जो है, पत्थर की जो क्या बाट, ठीक है, बाट वो जो है बोले नालेकार बम बनाते थे। इतना हो गया। हड़प्पा सभ्यता के में जो मर्तक जो कर्म होता था, हड़प्पा सभ्यता में जो मर्तक यानी क्या ज्योतिष जो क्रिया करते थे, ये कैसे करते थे, आइए देखते हैं। हड़प्पा जो कालीन जो नगरे होते हैं, हड़प्पा जो कालीन नगरे होते हैं, हड़प्पा कालीन नगरे जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, बनावली हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक है, बोले कालीबंगा हो गया, आदि के शासन के अवशेष जो है क्या मिले, बोले इसमें जो है सॉरी इसमें जो शमशान के अवशेष मिले हैं, इसमें क्या शमशान के अवशेष मिले हैं, बोला कि इसमें हड़प्पा जो कालीन जो नगरे होते हैं, हड़प्पा कालीन जो नगरे होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, उसमें क्या मिले थे, जैसे मोहनजोदड़ो में, बनावली में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, इन आदि में जो है शमशान, केवल शमशान के अवशेष भी मिले, किसके अवशेष मिले हैं, तो इनसे जो शमशान होते हैं, शमशान के अवशेष भी मिले। आगे हो गया, सर जन मर्सल के अनुसार जो है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। शमशान जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो शमशान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्ण समाधि कार्य क्या समाधान, ठीक है, बोले पूर्ण समाधि, ठीक है, समाधिकरण क्या, या जिसको हम लोग सावधान बोलते हैं, बोले आंशिक समाधिकरण, ठीक है, बोले दूसरा हो गया आंशिक समाधिकरण, तीसरा हो गया दाहकरण या जो क्लेश समाधान, ठीक है, बोले सावधान, ठीक है। तो ये कहा जाए जड़ सन मर्सल ने, ठीक है, मर्सल के अनुसार जो है शमशान को कितने भागों में बांटा गया है, तो शमशान को 3 भागों में बांटा गया है। आपको सीधे याद नहीं, तो पूर्ण जो है समाधान जो होता क्या होता था, देखिए बोला सबको जो है, सबको उत्तर से लेकर जो दक्षिण दिशा की ओर जो है दफनाया जाता था। बोला पूर्व तो जो पूर्व समाधान में समाधान में क्या था कि जिसमें लाश होते हैं, यानी जो सब होते हैं, उसको उत्तर से लेकर जो दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर क्या सिर रहेगा और दक्षिण की ओर जो है उत्तर से उसको दफनाया जाता है, ठीक है। नोट जो है हड़प्पा में जो एक कब्र ऐसी मिली है, हड़प्पा सभ्यता में एक कब्र ऐसा भी मिला है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है। बोला है एक कब्र ऐसा मिला है कि दक्षिण से जो है उत्तर की ओर क्या उसको दफनाया गया है, इससे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है सबको जो है, ठीक है। बोला क्या दाऊद में रखा गया, इसकी जो पहचान बोला विशेष कब्र की गई है। बोला क्या इसकी जो पहचान क्या बोला है कि यह जो है एक विशेष प्रकार की कब्र की, ठीक है, उस कब्र को जो है विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया है। क्यों कि वो सभी कब्रों से क्या थे, ये बिल्कुल अलग थी। तो आगे क्या हो गया, नोट लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर जो दफनाने का जो है अवशेष मिला। लोथल जो सभ्यता थे, लोथल सभ्यता नहीं, लोथल जो एक नगर था, जो क्या नगर था, उस नगर में क्या देखने को मिला कि पश्चिम से जो क्या पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का मतलब क्या दफनाने का अवशेष मिला है, तथा जो सब कटकर जो है क्या करवट के रूप में जो है क्या सब जो है करवट के रूप में ही उलाटा हुआ है। नोट जो है लोथल से ही युग जो है युग्म सब, जो लोथल है उसमें से युग सब जैसे स्त्री पुरुष मिलता है, ठीक है, मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय सती, ठीक है, सती प्रथा प्रचलित थी। उसमें जो है कहा जाता है कि उसमें क्या सती प्रथा क्या था, जो सती प्रथा क्या प्रचलित था। इसमें बोलेंगे सबसे बड़ा जो है कब्रिस्तान जो है, सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है हड़प्पा से मिला। ये पूछा जाए
कि सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान कहाँ से मिला था, सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान था हमें कहाँ से मिला था, हड़प्पा सभ्यता से मिला था, जिसे क्या R37 जिसे आर हम लोग क्या होता है 37 के से संज्ञा दी गई। ये कह सकते हैं कि निम्न में से किसे जो है सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा गया है, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता। ऐसा भी पूछ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान का नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान था उसका नाम क्या R37 हो गया। क्या हो गया R37। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में एक जो है और बड़ा कब्रिस्तान मिला है जिसे जो H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या H संज्ञा दी गई। ठीक है, जिसका नाम क्या H जो होता है H संज्ञा दी गई। आगे पढ़ेंगे आंशिक जो है क्या प्राप्त है समाधान क्या था, आंशिक समाधान क्या था, तो ये सबको जो है पशु यानी सबको पशु पक्षियों द्वारा ठीक है खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफना देना। ठीक है, बोला क्या सबसे पहले सब जो होता है यानी जब क्या मृतक के शरीर होता है उससे पहले जो है क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी जितना खाने के बाद बच जाता, पशु पक्षी खा लेता था जितना खाने के बाद बच जाता था उस सब को दफना देना ही मतलब क्या दफना देता था। इसी क्रिया को इसी दफनाने की विधि को हम लोग आंशिक बोलते क्या आंशिक सावधान ठीक है सावधान कहते हैं। क्या होता है आंशिक सावधान कहते हैं। तो क्लेश सावधान क्या है दाह कर्म। दाह कर्म क्या होता है, तो ठीक है दाह के पश्चात जो बचे हुए जो है अवशेष की किसी कलश जो है या मंजूसा बर्तन में रखकर दफना देना। बोला है दाह के पश्चात जो है क्या दाह के पश्चात यानी उसे अग्नि में यानी कहा जाए तो ये क्या हो गया यानी क्लेश सावधान सावधान दाह कर्म क्या हो गया, पहले जो है क्या सबको जलाया जाता था, जलाने के बाद जो अवशेष उसका बच जाता था उसे जो है एक ठीक है जो बर्तन में रखकर जो उसको दफना दिया जाता था। ऐसा को हम क्या बोलेंगे क्लेश सावधान के दाह यानी दाह कर्म कर सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान कैसा था, हड़प्पा सभ्यता था उसमें चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो जड़ी बूटी फल वृक्षों से पत्ते जो जड़ी बूटी फल वृक्षों के पत्ते विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष के फूल ठीक है रस का सेवन करते थे। हिरण के सिंग से बड़े चूर्ण बनाया जाता था, जो हिरण का सिंह होता है उन सिंगों से चूर्ण बनाया जाता था। सफेद के बोला क्या समुद्र के फैन यानी झांग ठीक है से भी औषधि बनाए जाते थे। शिलाजित भी पाई जाती है उस कंडीशन में हड़प्पा सभ्यता में शिलाजित भी पाया जाता है। आज की डेट में शिलाजित बहुत ही कीमती है और शिलाजित से बहुत सारी दवाई भी बनाया जाता है। शिलाजित जो है आज की डेट में भी जो शिलाजित है उससे बहुत प्रकार की दवाई बनाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है वो अपना जीवन जो कैसे व्यतीत करता था, तो कृषि उसका क्या था, कृषि के आधार पर भी अपना जीवन बिताया करता था। कृषि करता था, पशुपालन भी करता था, क्या करता पशुपालन करके भी अपना जीवन को बिताया करता था। और व्यापार भी कोई व्यक्ति व्यापार करता था, कोई व्यक्ति कुटीर उद्योग नहीं छोटा छोटा व्यक्ति मतलब क्या उद्योग क्या छोटा छोटा जो है व्यापार करता था। माप-तोल में वाट ठीक है, और जो है माप-तोल में क्या बात आ रहा है, माप-तोल में बात से जो है उसको माप या तोला जाता था। यदि कृषि की बात करें हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसा था, तो देखिए जो गेहूं मटर खजूर से कपास तरबूज तिल राई सरसों के ठीक है फसलें उगाई जाती थी। इसका जो उत्पादन क्या हार्वेस्ट से जो है क्या तो नहीं मिला, लेकिन जो है हल के अवशेष ठीक है बोला हल के अवशेष बोले कलिबंगा से मिला। लेकिन जो हल है हल का अवशेष कहाँ मिला है, कलिबंगा से मिला है। और फसल ठीक है फारस के काटने के लिए जो है बड़ा हंसिया का भी प्रयोग किया जाता था। जो फसल है उसको काटने के लिए जो हंसिया जो होता है उसका भी प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग, हंसिया का प्रयोग किया जाता था। अनाज को धोने के लिए जो है दो पहियों वाली जो गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज को धोने के लिए या अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो दो पहियों वाला जो क्या होता है, दो पहियों वाला जो क्या होता है एक गाड़ी होता है उसका प्रयोग किया जाता था। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो प्रमुख पशु था। ठीक है, आपसे पूछे जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पशु क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पशु है क्या, बैल। ठीक है, यदि पूछे जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पशु क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो पशु क्या है, बैल। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग पशुपालन, किसके पालन, पशुपालन। तो बकरी भेड़ सुअर भैंस बैल पालते थे। ठीक है, सभी में से क्या बैल जो प्रमुख था। बैल के रूप में जो है बोला सार प्रमुख पशु था। बैल के रूप में जो है सार जो होता था जिसको हम लोग हैकर भी कहते हैं वो सबसे प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त जो हाथी और जो है हाथी और बोला पाले जाते थे। ठीक है, किंतु घोड़े से जो है घोड़े से वो जो परिचित नहीं थे। बोला हाथी जो इससे पाले जाते थे। घोड़ा क्या होता है, घोड़ा से ये घोड़ा को इसने पालतू बनाया नहीं और घोड़े के बारे में ये परिचित नहीं थे। वे कुत्ते और बिल्ली को भी पालते थे। जो हड़प्पा सभ्यता था कुत्ते और बिल्ली को भी पालते थे। साथ ही तोता जो है मयूर भी, भालू भी, चीता भी, खरगोश भी, ठीक है, बतख भी, हिरन भी आदि के चित्र भी उनकी मूर्तियों के चित्र से अंकित थे। यानी जो है
बतख, हंस, हिरन जो है इसको भी पाले जाते हैं। और पशु जो है परंतु अवशेष, ठीक है, बोला अवशेष नहीं, परंतु जो इसका अवशेष नहीं गया है। तो चलिए पेरेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोक देते हैं, क्योंकि क्लास जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो लगभग आपका जो 40 से 45 मिनट का क्लास हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि 40 से 45 जो मिनट का जो क्लास हो चुका है, तो यह क्लास ये दे देते हैं, क्योंकि आपको भी देखने में क्या बोरिंग लगेगा, आपको भी समझने में समस्या होंगी। बहुत लंबा क्लास तो नहीं, तो आपको देखने में बोरिंग होगा, तो आपको उतारने में भी बोरिंग होंगे। और पेरेंट्स, ये नोट्स भी आप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको लेना होगा 6200, ठीक है, 6200590457 नंबर पर कॉल करके जो है लेना पड़ेगा आपको एडमिशन। एडमिशन चार्ज सिर्फ ज़्यादा नहीं है, मात्र 199 रुपया है। 199 रुपया के देखिए जो आप एडमिशन कर सकते हैं। और एक बार यदि एडमिशन कर लेते हैं तो सभी सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर का जो है एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, उसका जितने सारे, ठीक है, क्या होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन को आप जो है क्वेश्चन का आंसर को और क्वेश्चन को जो आपको पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। और वन शॉट वो क्या होंगे, वीडियो होंगे। और उन्हीं वन शॉट वीडियो से जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट दोनों होने वाले हैं, उन्हीं से आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज कर सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं कि आप यदि क्या करना चाहते हैं, इस नोट्स को बाय करना चाहते हैं और प्रत्येक चैप्टर वाइज नोट्स को बाय करना चाहते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट का फिर आपको पड़ जाएगा 99, यानी एक सब्जेक्ट का जो है 99 मिलेगा। एक सब्जेक्ट का 99, यानी 5 सब्जेक्ट का जो है आपको 500 के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का जो है 500 के आसपास पड़ जाएगा। और यदि आप चाहते कि 500 ना खर्च करें, तो आप 199 रुपया पे कीजिए। और डेली के डेली जो है जैसे क्या चैप्टर खत्म होता है उसका PDF आप पाते रहेंगे, ठीक है। यह क्लासेस जो है ज़्यादा दिन शुरू होने का नहीं हुआ, मात्र 2 दिन शुरू हुआ है। अब जो है लगातार आप लोगों का क्लास जो है सब्जेक्ट बाय चैप्टर बाय चैप्टर होते रहेंगे, ठीक है। जैसे इतिहास का यदि पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हिंदी का पहला चैप्टर, उसका इंग्लिश का पहला चैप्टर, इस प्रकार से आर्ट्स का जो है सभी सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे अगले दिन। इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जितना होगा अब जो है जितना मिलेंगे आगे पढ़ने को, वो पार्ट 2 में हम समाप्त कर देंगे। और पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं आपसे विदा, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आप बेहतरीन से, आपका जो नंबर है बेहतरीन से बेहतरीन है।